हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियन लर्निंग पे। आज लेकर के आया हूं मैं आपके लिए एक और बेहतरीन सेशन। इसका पार्ट 1 पहले आ चुका है, पर जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं जरूरी नहीं है आप पहले जाके पार्ट 1 देखो, यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हो और पार्ट 1 इसके बाद देख लेना। सारे लेक्चर्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट बनी होगी जनरल स्टडीज बाय समृत सर, तो वहां पे सारे लेक्चर्स आप अनलॉक कर सकते हो। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है जिसमें हम आपका कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। इस बैच के बारे में, फैकल्टी के बारे में, लेक्चर की टाइमिंग के बारे में सब कुछ मैं आपको लेक्चर के बीच में बताऊंगा। आज का टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके वनडे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैटिक जीके का अच्छा खासा पोर्शन आपके पेपर में पूछा जाता है और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसा कि यहां पे लिखा है इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स क्या होते हैं? लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, इंडिया का सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है, इंडिया का सबसे लंबा डैम कौन सा है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स के बारे में, रेलवे नेटवर्क के बारे में, हाईवेज के बारे में, तो इस तरह के जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में बनते हैं। अगर ये लेक्चर देख लेते हो इसके बाद कोई जरूरत नहीं है कहीं और से कुछ भी पढ़ने की। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बाकी सारे लेक्चर्स भी एक्सेस आप कहां से करोगे बता चुका हूं, एक बार फिर बता दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार खुद भी लगा लेना, ठीक है, पॉज करके। तो और उसके बाद में मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन खूब सारी देता हूं, उसमें से अपने आप में 10-12 क्वेश्चन कवर होते हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कैनाल इन इंडिया? कैनाल की बात कर रहे हैं। कैनाल का काम क्या होता है? इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट करना, यानी कि जो इरिगेशन है, जहां पे पानी की कमी है वहां तक पानी पहुंचाता है कैनाल, जो दूर दराज इलाके हैं वहां पे। तो अभी बात हो रही है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं मैं सारे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है इंदिरा गांधी कैनाल। कौन सा है? इंदिरा गांधी कैनाल। और अगर मैं इसकी आपको लेंथ बताऊं कि कितना लंबा है, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, तो 640 किलोमीटर। और कहां से पानी लाता है और कहां छोड़ता है? तो इसकी शुरुआत होती है हरिके बैरेज से। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। कहां से? हरिके बैरेज। यहां लिख लीजिए हरिके बैरेज। अब ये हरिके बैरेज कहां पे मिलता है? अभी मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा। जहां पे सतलुज और ब्यास नदी का संगम होता है ना, बस वहीं से ये पानी पिकअप करता है और ये कैनाल के थ्रू पानी आता है पंजाब, हरियाणा, पूरा एरिया कवर करते हुए राजस्थान के थार डेजर्ट तक। तो राजस्थान तक ये जाता है और डिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया है 640 किलोमीटर। इंडिया की सबसे लंबी कैनाल है। किसके लिए है? इरिगेशन के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है जी। और इसके बारे में क्या याद रखना है? अच्छा, इसका नाम पहले राजस्थान कैनाल था। क्या नाम था? राजस्थान कैनाल। पर इसका नाम चेंज कब हुआ? इसका नाम चेंज हुआ 1984 में, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी और उन्हीं के नाम पे फिर इस कैनाल का नाम हो गया, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूं, इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। ये दिख रहा आपको? यहां पे है कॉन्फ्लुएंस दो नदियों का, सतलुज और ब्यास का। यहां से ये कैनाल शुरू हुई, पंजाब हरियाणा होते होते पूरा राजस्थान के मेन लैंड तक ये जा रही है। डिस्टेंस याद रखना है भाई 640 किलोमीटर। कैनाल से अगर क्वेश्चन बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस है इंदिरा गांधी कैनाल आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं डैम की बात हो रही है, तो इंपॉर्टेंट डैम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं करा दूंगा, बस ध्यान देना इस बात पे। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? सबसे लंबा डैम पूछ रहा है। तो ऑप्शन में हमें 4 डैम दिख रहे हैं, तो चारों डैम के बारे में एक एक बात हम देख लेते हैं। ये है इस डैम की फोटो जो लॉन्गेस्ट डैम की बात कर रहा है। ये दिख रही होगी, अगर आपको ये पट्टी दिख रही है तो देख रहे हो कितना लंबा डैम है। ये देखने में ही पता लग रहा है लॉन्गेस्ट है। और कितना लॉन्गेस्ट है, कितनी इसकी लेंथ है, तो कुल मिला के भैया 26 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, 26 किलोमीटर। और जिस डैम की यहां पे बात हो रही है वो है हीराकुड डैम। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है और बिल्कुल आगे बनता रहेगा, हीराकुड डैम। और अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि डैम से जब क्वेश्चन आता है ना, हमेशा 2 टाइप के क्वेश्चन फिक्स है कि ये डैम का नाम बोलेगा और पूछेगा कौन सी जगह पे है, कौन सी स्टेट में है, या फिर पूछ लेगा कौन सी नदी के ऊपर है। तो दोनों का जवाब हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहली चीज तो इस डैम की स्थापना कब खत्म हुई थी? तो 1953 में इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी, तब से ये शुरू हो गया था। 1953 में
1953 में हो गया। और एक सेकंड, और इसके बाद अब आपको याद रखना है कि कौन सी नदी के ऊपर है, तो ये है महानदी के ऊपर, महानदी। ठीक है, तो ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको रिवर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा। काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। पॉलिटी मैंने खत्म करवा दिया है, हिस्ट्री करवा दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। आगे क्वेश्चंस बहुत सारे लाता रहूंगा मैं। स्टैटिक जीके अब चल रहा है, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो आप कहीं पीछे ना छूट जाना, पूरी प्लेलिस्ट जाके आप एक्सेस कर सकते हो। महानदी पे तो है, पर कौन सी स्टेट में है, तो ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पूछ सकता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, ओडिशा के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई हीराकुड डैम की बात। अब इसके अलावा और क्या चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या माइंड में रखना है, और ऑप्शन देख लेते हैं। तो मेरे को दिख रहा है यहां पे भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा नंगल डैम आपको कहां पे मिलेगा, तो ये आपको मिलता है भैया सतलुज नदी के ऊपर। सतलुज नदी के ऊपर। सतलुज किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की है। ठीक है, तो सतलुज नदी के ऊपर है। कहां पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, भाखड़ा डैम से इस क्या होता है ना, देखिए डैम जब पानी रोकेगा तो पीछे एक लेक बन जाती है, उसे हम रिजर्वोयर बोलते हैं, और उस पानी को फिर अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो इससे जो लेक बनती है उसका नाम है गोविंद सागर लेक। क्या नाम है, गोविंद सागर लेक। अब इस लेक को गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक से कंफ्यूज मत करना। क्यों मत करना, अभी बताता हूं। तो एक बार देख लेते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में भी। तो भाखड़ा डैम हो गया। यहां पे है एक रिहांड डैम। तो रिहांड डैम को भी यहां पे जगह नहीं, यहां लिख लेते हैं, एक सेकंड बस। ओके, यहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे मैं इरेज कर रहा हूं। और मेरे जो लेक्चर इनकी पीडीएफ आपको बाद में टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। रिहांड डैम की अगर मैं बात करूं, तो रिहांड डैम अपने आप नदी के नाम पे पड़ा हुआ है, तो रिहांड नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है, रिहांड रिवर के ऊपर। और रिहांड रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। ये रिहांड डैम कहां पे मिलता है, स्टेट कौन सी है, तो ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर ये डैम है। ठीक है, और रिहांड डैम से जो, अब देखिए रिहांड डैम से एक बार क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट डैम बाय वॉल्यूम, तो वो रिहांड डैम है, क्योंकि इससे जो लेक बन रही है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेक से जब क्वेश्चन बनता है तो पूछ लेता है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल या मैनमेड लेक इंडिया की कौन सी है, तो वो यही है, लार्जेस्ट मैनमेड लेक। ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। और ये किसकी है, किसके थ्रू बनती है, तो रिहांड डैम की वजह से ये बनती है। अब इसमें एक ऑप्शन है नागार्जुन सागर। तो सारी चीजें अभी देखिए रिवाइज कराऊंगा मैं। हीराकुंड डैम हो गया लॉन्गेस्ट डैम। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेसनरी डैम कौन सा है इंडिया का, मेसनरी डैम बोले तो जो पत्थर, ईंट और ये मोटार वगैरह से बनता है, तो उसे कहते हैं नागार्जुन, उसे कहते हैं आपका मेसनरी डैम। और नागार्जुन सागर जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट मेसनरी डैम है, लार्जेस्ट मेसनरी डैम है। अब पूछे अगर ये कौन सी नदी पे है, तो इसमें से देखिए एक नाम आपको दिख रहा है अर्जुन। अर्जुन का साथ किसके साथ था, तो कृष्णा के साथ है ना, तो ये कृष्णा रिवर के ऊपर है। और जब कृष्णा और अर्जुन मिले तो दुनिया का अंधेरा उन्होंने दूर कर दिया, अंधकार दूर कर दिया। तो ऐसे याद रख सकते हो, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। तो और ये क्या है, लार्जेस्ट मेसनरी डैम। और लॉन्गेस्ट कौन सा है, हीराकुड डैम। अच्छा, इसको भी अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नागार्जुन सागर डैम, लोग देखने आते हैं इसको। 16 गेट्स हैं इसके ऊपर टोटल, और 26 गेट्स हैं, और 16 किलोमीटर जो है ना इसकी लेंथ है, कुल मिला के 16 किलोमीटर तो ये लेंथ है। और ऊंचाई की बात करूं तो 150 मीटर के आसपास है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा डैम है। ठीक है ना,
चलें आगे, और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम डैम से क्या निकाल सकते हैं। हीराकुद डैम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ ले टॉलेस्ट डैम कौन सा है, टॉलेस्ट बोले तो टॉलेस्ट मतलब जो ऐसे लंबाई में है, ऐसे लॉन्गेस्ट नहीं, टॉलेस्ट ऊंचाई कितनी है। तो टॉलेस्ट जो है वो है, कितनी लेंथ है पहले तो ये देख लीजिए, 260.5 मीटर्स। तो इतना लंबा, इतना टॉल ये डैम है, और इसका नाम है टिहरी डैम। टिहरी डैम कहां पे है ये, तो ये उत्तराखंड के अंदर है। कहां पे है, उत्तराखंड में है। और कौन सी नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे। गंगा जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जब तक अलकनंदा से वो नहीं मिलती है तब तक उसका नाम भागीरथी है, और भागीरथी के ऊपर ही है टिहरी डैम। तो ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, भागीरथी डैम। अंडरस्टूड। तो ये हो गया सबसे टॉलेस्ट डैम आपका टिहरी डैम, यहां मैंने आपके लिए लिख दिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले सबसे पुराना डैम कौन सा है, ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, डैम से यही क्वेश्चन बार बार बनते हैं, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना डैम। और ये बना पता है कब था, 100 BC से लेके 100 AD के बीच में, इतना पुराना ये डैम है। इसका नाम है कल्लनई डैम, कल्लनई डैम। ठीक है, कहां पे है, तमिलनाडु की तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तमिलनाडु में है। और कौन सी नदी पे है भैया, कावेरी नदी के ऊपर है, कावेरी। समझ आ गया। अब देखिए सारे फटाफट से पॉइंट्स रिकलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी इंफॉर्मेशन हो गई है। अब इसको डाइजेस्ट करवाता हूं मैं आपको, देखिए एक एक पॉइंट करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है लॉन्गेस्ट डैम की, लंबाई में तो 26 किलोमीटर लंबा हीराकुड डैम है। कौन सी नदी पे है, महानदी नदी पे है। कहां पे है, उड़ीसा के अंदर है। फिर अगर बात करें ऊंचाई में सबसे कौन सा है, टॉलेस्ट कौन सा है, तो 260.5 मीटर टॉल टिहरी डैम है, उत्तराखंड के अंदर भागीरथी नदी पे। ये भी क्लियर है। ओल्डेस्ट पूछेगा तो कल्लनई डैम है, तमिलनाडु में कावेरी नदी के ऊपर। ठीक है। और अगर पूछ ले लार्जेस्ट मेसनरी डैम कौन सा है, तो नागार्जुन सागर डैम है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगर पूछ ले लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है। ये रिजर्वॉयर किसका है, रिहांड डैम का। रिहांड डैम कहां पे है, उत्तर प्रदेश की सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। भाखरा नंगल डैम सतलुज नदी के ऊपर है। तो हमने देखे डैम से कितने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू। इसी को कहते हैं क्वेश्चन का एनालिसिस करना। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन काम की लगी होगी। लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे जरूर शेयर कर देना। चलिए, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है पेपर में, और ये आपका मेरे ख्याल एमपी कांस्टेबल में पूछा गया था, ये सवाल वहीं से लाया हूं मैं। विच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला है जुहू बीच, तो ये बॉम्बे में है। डांडी बीच जहां पे डांडी मार्च करी थी महात्मा गांधी ने, गुजरात में है। पुरी बीच उड़ीसा में है। तो आंसर है आपका मरीना बीच। कौन सा है, मरीना बीच। ठीक है। मरीना बीच दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है, और इंडिया का लॉन्गेस्ट है। दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है। अब आप पूछोगे सेकंड लॉन्गेस्ट है तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सा है, बिल्कुल पूछ सकता है पेपर में। तो अगर फर्स्ट नंबर की मैं बात करूं तो उसका नाम है प्राइया। थोड़ा अजीब सा नाम है पर आपको याद रख लेना है, प्राइया डो कैसिनी। प्राइया डो कैसिनी कहां पे है, ये ब्राजील के अंदर है, ब्राजील में। और उसके बाद नंबर आता है इसका सेकंड लॉन्गेस्ट बीच इज मरीना बीच। कितना लंबा है ये, तो देख सकते हो आप, 13 किलोमीटर इसकी कुल मिला के लेंथ है, 13 किलोमीटर। कहां पे है, तो ये भी पूछ सकता है। ये है चेन्नई के अंदर। कहां पे भैया, चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में। अंडरस्टूड, इतना क्लियर है। तो बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा, बीच से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहली चीज तो ये नेशनल हाईवे बनाना और इसकी देखरेख करना किसका काम होता है, तो ये होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहां लिख लीजिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसके अंडर आती है NHAI, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर। अभी कौन है मिनिस्टर उसके, तो नितिन गडकरी जी अभी सेंट्रल लेवल पे मिनिस्टर है। ये आपका करंट से क्वेश्चन बनेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। NHAI जो है इसकी प्रॉपर स्थापना हुई है 1995 में, जब ये पूरी ऑटोनोमस बॉडी बन चुका था। ठीक है। और क्या याद रख सकते हो, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर भैया दिल्ली के अंदर है, द्वारका के एरिया में।
दिल्ली के अंदर है। और अभी इसके करंट हेड अगर आपसे पूछ ले तो उनका नाम है संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार यादव। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए NHAI के बारे में बता दिया। बात है अपने क्वेश्चन पे कि सबसे लंबा हाईवे पूछ रहा है। अब ये पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडिया को कनेक्ट करता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आप इसे कह सकते हो। यहां बात हो रही है NH44 की। NH44 को पहले नेशनल हाईवे 7 भी कहा जाता था। अब ध्यान रखना भाई, रीनेमिंग हो चुकी है, तो NH7 कई बार बच्चे लगाए जाते हैं, NH44 है आपका आंसर। कहां से कहां तक कनेक्ट करता है? ये पूरा आपको कश्मीर से कन्याकुमारी ले जाता है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। यहां लिख लीजिए, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, जो साउथ इंडिया आपका तमिलनाडु के अंदर है, सबसे लोएस्ट पॉइंट श्रीनगर से कन्याकुमारी। और देखा जाए तो 4112 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है। इसमें से कई सारे सब हाईवेज भी निकल रहे हैं, बट एक जो मेन स्ट्रीम है वो इतनी लंबी है, श्रीनगर से कन्याकुमारी 4112 किलोमीटर। तो ये तो बात हो गई नॉर्थ से लेकर साउथ तक, कुल मिला के 11 स्टेट्स को कवर करता है ये। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा हाईवे हो गया है, कई बार आप लोग गए होंगे इस पे। अब नेशनल हाईवे 44 पढ़ लिया, इसके अलावा आपको एक और हाईवे याद रखना है, यहीं पे ऑप्शन में आपके सामने NH27। तो NH27 से आपको क्या बात याद रखनी है? अगर नॉर्थ साउथ ये है तो ईस्ट वेस्ट भी कुछ होगा। तो वेस्ट में गुजरात को ये आपके सिलचर से कनेक्ट करता है। कहां से करता है? सिलचर। सिलचर कहां है? असम के अंदर। ये भी 3500 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 3500 किलोमीटर। तो नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया। एक आप याद रखेंगे कौन सा हाईवे? NH नंबर 48, NH48। ये इससे पहले नेशनल हाईवे 8 भी कहते थे। ये दिल्ली टू चेन्नई जाता है, दिल्ली टू चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है जी, तो ये कुछ हाईवेज हैं, ये कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके सामने रख दी है। एक आपसे प्रोजेक्ट बार बार पेपर में पूछा जाता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो भैया ये सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी शुरुआत करी थी और 4 मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को कनेक्ट करने का, ये बढ़िया कनेक्टिविटी बनाने का ये प्रोजेक्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी नेशनल हाईवे से। आई होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई होंगी और यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टेंस वाइज विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया। अब डिस्टेंस वाइज पूछ रहा है कि रन टाइम किसका सबसे ज्यादा है और कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो ट्रेन है, अगर आपको इस ट्रेन में बैठना है तो इसके जो पूरा रनिंग टाइम है ना वो 80 घंटे 15 मिनट का है। 80 घंटे 15 मिनट। ये मैंने क्यों मेंशन करा है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, इसे मत याद रखना। पर अगर आपको इतना लंबा ट्रेन में बैठना है तो आपको क्या चाहिए? आपको पेशेंस चाहिए। आपको क्या चाहिए? पेशेंस। और पेशेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? विवेक रखना पड़ेगा आपको। तो आपका आंसर है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। और इसके बारे में याद रख सकते हो 4100 किलोमीटर के आसपास, 4149 किलोमीटर का ये रास्ता ट्रैवल करती है ट्रेन। और ये कहां से कहां को कनेक्ट करती है? तो इसी में लिखा है डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहां है? असम में। असम से लेके कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस ये ट्रेन ट्रैवल करती है। एक आपसे पूछ लेगा सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रेन अगर आपको याद रखनी हो तो सेकंड नंबर पे आती है आपकी सिलचर एक्सप्रेस। सिलचर वही जो मैंने आपको नेशनल हाईवे में बताया अभी, सिलचर एक्सप्रेस। और ये केरला के तिरुवनंतपुरम से लेके सिलचर तक जाती है असम में। तो ये भी याद रख सकते हो सेकंड। और थर्ड नंबर पे आती है हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक जा रही है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? चले आगे। चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बच्चे को पता है इंडिया में अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, ये आपके सामने है। इसको क्या बोलते हैं? तो इंडिया तो हो गया आंसर। और ये है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज तो ये कहां पे है? तो ये सरदार सरोवर डैम जो है ना आपका नर्मदा नदी में, गुजरात के अंदर। तो नर्मदा रिवर के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं। पीछे रिवर दिख रही है अगर आपको, आई होप दिख रही होगी कैमरे में। तो यहां पे आप नर्मदा रिवर देख सकते हो।
तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो नर्मदा रिवर पे है। अगर आपसे इसकी टोटल लेंथ पूछी जाए तो 182 मीटर, 182 मीटर, ठीक है ना। कौन थे इसके पीछे डिजाइनर? 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और इसके जो डिजाइनर थे उनका नाम था रामवंजी सूत्र, रामवंजी सूत्र, ठीक है, ये याद रख सकते हो। इसको बनाया किसने? लार्सन एंड टूब्रो नाम की एक बहुत फेमस कंपनी है, तो उसने इसका टेंडर लेके इसको बनाया था आपके स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, स्टैचू ऑफ यूनिटी को। और किसके डेडिकेटेड है ये? तो सरदार पटेल, हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर, आयरन मैन ऑफ इंडिया। हम इन लेक्चर्स में, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में कहीं ना कहीं इनका जिक्र आ जाता है आपके सामने। अच्छा, ये तो हो गया भैया इंडिया, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट। अगर सेकंड नंबर पे पूछा जाए कौन सा है दुनिया का सबसे टॉलेस्ट, तो वो आपको चाइना में मिलेगा। चाइना के अंदर है वो स्टैचू ऑफ बुद्धा, आपने कई इमेजेस में देखा होगा, स्टैचू ऑफ बुद्धा। तो ये भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब पूछे जाते हैं। तो स्टैचू ऑफ बुद्धा चाइना का जो स्प्रिंग टेम्पल है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। 128 मीटर इसकी भी अच्छी खासी लेंथ है, ठीक है जी, हो गया। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Which one of the following districts of India is the largest in terms of geographical area? लास्ट क्लास में हमने बाय एरिया स्टेट देखी थी, अभी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है। और अगर 2020 का डाटा देखें तो उस हिसाब से अभी इंडिया के अंदर कुल मिला के 741 डिस्ट्रिक्ट है। उसमें से एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है भैया वो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये हो गई कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो सिंपल से इसका आंसर है कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। अगर पूछ रहा है कि लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया तो आपसे पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, तो स्मॉलेस्ट भी लिख लीजिए। जो जो संभावना बन सकती है क्वेश्चन से वो सारी हम अच्छे से पढ़ लेंगे कि एग्जामिनर चाहे भी तो एग्जाम जब आप देखो तो आपको सारे सवाल आते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ पता नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। और अगर यहां तक लेक्चर देखा है तो आखिरी तक बने रहना, एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट आपके लिए। स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉलेस्ट आपको कहां पे मिलेगा? तो ये माहे डिस्ट्रिक्ट है आपकी, कहां पे है? पुडुचेरी के अंदर, पुडुचेरी, ठीक है। ये इसका एरिया अगर देखा जाए तो मात्र 9 स्क्वायर किलोमीटर ही है, 9 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, इस टाइप का सवाल भी बन सकता है कि चलो देख लिया एरिया वाइज सबसे बड़ा है, अगर पूछ ले पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से आप लिख सकते हो यहां पे थाने डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र की जो थाने डिस्ट्रिक्ट है वो आपको ध्यान रखनी है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट से यही क्वेश्चंस बनते हैं आपके स्टैटिक में बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लेक से रिलेटेड क्वेश्चन आया, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो लेक से हम क्या करते हैं, लेक आपके सामने है, वूलर लेक है ये, और हम जो जो इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में बन सकती है फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो आंसर तो आपका हो गया वूलर लेक, लार्जेस्ट साफ पानी की झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कश्मीर के अंदर है, और वहां पे एक इंपॉर्टेंट लेक डल लेक भी है। अच्छा, वूलर लेक का ना कई बार आपसे सोर्स पूछ लेता है, तो झेलम नदी ही इसका सोर्स है, झेलम नदी जो है इसका सोर्स है, और एक डल लेक है वहां पे। तो ये तो बात हो गई लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अगर मैं बताऊं आपको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट, यहां लिख लीजिए इसको, यहां मैं लिख रहा हूं आपके लिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी है सारी बता देता हूं मैं आपको, एक काम करता हूं, एक तो लिखिए आप लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर कहां पे है ये? लेक सुपीरियर एक्चुअल में बॉर्डर पे पड़ती है कनाडा और यूएस के, कनाडा एंड यूएसए के एग्जैक्ट बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी लेक सुपीरियर, ठीक है। ये तो हो गई वूलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एक आपसे ना बार बार एग्जामिनर पूछता है लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया या फिर लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, तो ये भी एग्जाम में बार बार आती है। ये तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, अगर ब्रैकिश वाटर पूछ ले तो आपका आंसर बनेगा यहां पे उड़ीसा के अंदर है, कौन सी लेक है? चिल्का लेक, चिल्का लेक, ठीक है। तो
तो ये भी हमने कर लिया। और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, लेक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनता है बार बार। अच्छा आपसे पूछ ले इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक सबसे बड़ी कौन सी है। इनलैंड जो है वो राजस्थान के अंदर है सांबर लेक, लार्जेस्ट इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, तो ये है आपकी सांभर लेक, राजस्थान में है सांभर लेक। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कोई भी हम नहीं छोड़ेंगे, जो जो पॉसिबिलिटी है सारी मैं आपके सामने लिख दूंगा। यहां पे जगह पूरी हो गई है तो इसको हम आगे, ये देखिए स्लाइड खाली है, लिख देता हूं। तो एक हमने कर ली, कौन कौन सी रिवाइज करो, फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वुलर लेक, ब्रैकिश वाटर लेक चिलिका लेक, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर सांबर लेक, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज सुपीरियर लेक। ठीक है, इसके अलावा बार बार आपसे पूछता है क्वेश्चन की एक ना नॉर्थ ईस्ट की लेक बड़ी फेमस है, कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, लोकटक लेक। लोकटक लेक ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, और ये कहां पे है, मणिपुर के अंदर है। जो केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है ना, वो इसी के अंदर है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है सबसे पहला, तो मणिपुर में है लोकटक लेक। ऐसे ही आपसे बार बार पूछता है पुलिकट लेक कहां पे, ठीक है, पुलिकट लेक आपकी आंध्र प्रदेश में, कोलेरू लेक वो भी आंध्र प्रदेश में है। एक आपसे पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है इंडिया की, लॉन्गेस्ट लेक, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, पर मैं इसीलिए आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ही क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं बार बार अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा ना तो और कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। अभी फिर से बताऊंगा, लॉन्गेस्ट लेक है केरला के अंदर वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक, ये लंबाई में सबसे ज्यादा है, और केरला की जो सबसे बड़ी लेक है वेम्बनाड लेक है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, कुछ आपको याद करनी है। और कौन सी लेक इंपॉर्टेंट है, अच्छा आपसे पूछ ले डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, डीपेस्ट अगर पूछ ले, अब वर्ल्ड की बात हो रही है, डीपेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो यहां पे कई बार पूछा जाता है लेक बाइकाल, लेक बाइकाल कहां पे है, तो ये रशिया के अंदर है, रशिया में है लेक बैकाल। अगर वैसे पूछ ले सब कुछ मिला के लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर नहीं, लार्जेस्ट ही, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है आपकी कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। ठीक है, एक आपसे पूछ सकता है, ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे पड़ती है कैस्पियन सी। अगर आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा खारा पानी होता है वहां पे, डेड सी के अंदर है, तो डेड सी सबको पता है, तो ये सारी लेक्स हैं मैंने एक जगह पे लिखा दी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की, तो आंसर हो गया वुलर लेक। अगर पूछ ले लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूरी दुनिया की, तो लेक सुपीरियर है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। अगर पूछ ले इंडिया की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो वो होगी चिलिका लेक। अगर पूछ ले इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है सबसे बड़ी इंडिया की, तो वो होगी सांबर लेक। ठीक है, अगर पूछ ले कि मणिपुर के अंदर, मतलब सॉरी नॉर्थ ईस्ट की सबसे फ्रेश वाटर लेक फेमस कौन सी है, तो लोकटक लेक है। पूछता है कहां पे, क्वेश्चन नहीं आता लोकटक लेक कहां पे, या फिर केबल लमजाओ नेशनल पार्क कहां पे, तो लोकटक लेक में। लॉन्गेस्ट लेक, सबसे लंबी लेक इंडिया की, तो वेम्बनाड लेक है, ये लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है। केरला की सबसे बड़ी वेम्बनाड लेक। डीपेस्ट कौन सी है पूरी दुनिया में, तो बाइकाल, रशिया, लेक बाइकाल। और लार्जेस्ट इन वर्ल्ड कौन सी है, तो कैस्पियन सी। और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक पूरी दुनिया की, तो डेड सी। तो आप देख सकते हो कुल मिला के इसी क्वेश्चन के अंदर कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, देखिए हमारी क्लास का क्या शेड्यूल है ना, कि हम ये कोशिश करते हैं कि आपका एक एक मिनट बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपका हर टाइम जो आप ये इन्वेस्ट कर रहे हो हमारी क्लास में, ये आपको एग्जाम के और नजदीक लेके जाए। सवाल आपको बिल्कुल मिलते जुलते और एक्यूरेट मिलेंगे, जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के हर टीचर के 40 से 50 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट आप खत्म कर सकते हो, लेंथ ज्यादा लंबी नहीं होती है। ठीक है, और हर एक लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। अभी आपको मैं पूरी फैकल्टी से भी दिखाता हूं एक बार। डैश इज द लार्जेस्ट यूटी, यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से कौन सी है, तो अंडमान एंड निकोबार हुआ करती थी 2019 से पहले, पर उसके बाद में फिर जम्मू एंड कश्मीर फॉर ऑब्वियस रीजंस। J&K इज नाउ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, अगर आपसे पूछ ले स्मॉलेस्ट कौन सी होगी एरिया के हिसाब से, यूटी की बात हो रही है, तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप।
और लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे एरिया वाले बताए थे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर लार्जेस्ट एरिया के वाइज कौन सी है, तो एरिया वाइज देखें लार्जेस्ट, तो कौन सी स्टेट है एरिया वाइज सबसे बड़ी, तो वो है राजस्थान। सबसे ज्यादा एरिया राजस्थान का है, ठीक है। और शुरू के मैंने 3-4 आपको बताए थे। अगर बोल दूं स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई, स्मॉलेस्ट हो गई आपकी गोवा। अगर पॉपुलेशन वाइज पूछे कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां की है, तो उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है, तो सिक्किम की है। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ ले कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में रहते हैं, तो बिहार की है। ऑल ओवर इंडिया दिल्ली ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। स्टेट के अंदर बिहार सबसे ज्यादा स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी में है। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो सुपरलेटिव्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं। पहला और दूसरा लेक्चर आप इसके बाद पहला देख लोगे तो बिल्कुल एकदम मस्त हो जाएगा काम और आपको चीजें समझ में आएगी। अब मैं आपकी एक चीज बता देता हूं जो बच्चे नए हैं उनके लिए। ये हमारा अभिनंदन बैच है। टारगेट हम CGL 2023 को करें, फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलरली क्लासेस आती हैं। पर ये जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूं हर टॉपिक के, तो ये हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। वन डे एग्जाम्स चाहे FCAT, CDS, CPF डिफेंस के एग्जाम हो गए, या रेलवे हो गया, DSSB हो गया, CPO, CHSL, स्टेनो, CPO, आप कोई भी एग्जाम का नाम लो तो वो आप इसी कोर्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो। ये आप पूरी फैकल्टी है। मैंने अपने आप को आपको बता दिया कि भैया शाम को 6 बजे मेरी रेगुलर बेसिस पे क्लास आ रही है, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे। अगर किसी बच्चे को साइंस में डाउट है तो ये है बेहतरीन टीचर अभिषेक सर। ये आपको साइंस पढ़ाते हैं। 7 बजे इनका लेक्चर आता है, 8 बजे इंग्लिश वाले कपिल सर का लेक्चर आता है। हर टीचर अपनी तरफ से आपको पूरा कोर्स करा रहा है, तो कंप्लीट आप पढ़ाई कर सकते हो। और रीजनिंग का मास्टर बनना है तो 9 बजे आ जाओ, और ये रोहित सर हैं आपके, ये आपको कराएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और इस तरह के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये एक बुक है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारे चैनल पर बकायदा इसका एक पूरा वीडियो भी है। क्या खासियत है इस बुक की, सब कुछ उसमें बताया गया है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज लगे हुए हैं। स्टैटिक जीके की बेहतरीन किताब है ये। 28-29 इसमें वो वाले चैप्टर्स हैं जो पेपर में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट डैम्स, फेस्टिवल्स, म्यूजिक, इंटरनेशनल डेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जितने रिवर्स वगैरह जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सीक्वेंस में दिए हुए हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस है। बुक का नाम है रेडियन बुक कंपनी की स्टैटिक जनरल नॉलेज। ये इसका कवर है, ध्यान से देख लो। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जब आप सर्च करोगे तो उसमें आपको सामने दिख जाएगी, और स्टैटिक जीके भी डालोगे तो आपको पहली लाइन में आपको ये किताब बिल्कुल दिख जाएगी। बहुत बेहतरीन किताब है, आप जरूर एक बार देखना। चलिए आज का लेक्चर तो वाइंड अप करते हैं, पर अब आने वाले लेक्चर्स और बढ़िया होने वाले हैं। मतलब कि और मैं चीजें ज्यादा कवर करने वाला हूं। अभी तक तो मैं आपको चीजें आपका बेस बना रहा था, तो जिन बच्चों ने मेरे अभी तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं जरूर देख लेना, तभी आप साथ साथ चल पाओगे। चलिए फिर अब मैं आपको कल मिलता हूं और एक बेहतरीन लेक्चर कल फिर से एक देखेंगे, और इसी तरीके से आपकी जनरल अवेयरनेस पूरी मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।